एवरीवन, टेस्ट क्विज में आज आपका स्वागत करते हैं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पीपीटी के कुछ क्वेश्चन। ठीक है, आपके पोर्टल पे अगर आप ओपन करेंगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्री पीपीटी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनको आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दिए होंगे और अगर नहीं किए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें एक बार सॉल्व करके देखिए। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बनेगा, मैं लाइन बाय लाइन एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन डालूंगा। ठीक है, तो आप लोग इस मेरे साथ बने रहिए और मैं आप लोगों को क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है उसको बताऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही इजी तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिससे आप टाइम को बचा सकते हैं और पीपीटी एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, तो आपके पोर्टल पे कम से कम 100 या 90 क्वेश्चंस के आसपास ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे और आपको उन्हें सॉल्व करना है। पहले तो आप अपने से उसे सॉल्व करके देखिए। अगर आपसे नहीं बनता है, ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है जो आपसे नहीं बन रहा है या उसका सॉल्यूशन नहीं समझ आ रहा है या आपका जो आंसर आया है ऑप्शन में वो आंसर नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप मेरे वीडियोस पर जाएंगे और ट्रिग्नोमेट्री सॉल्यूशन पीपीटी क्वेश्चंस करके एक वीडियो होगा, उसे आप देखेंगे। तो मैंने लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है, तो मेरे राइट साइड में आप लोगों को 5 क्वेश्चंस दिख रहे हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन उसी के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग मैंने लिखे हैं, जैसा कि आपके क्वेश्चन पेपर में है। अगर सीक्वेंस थोड़ा अनमैच हो जाता है, अगर मैच नहीं करता है, तो आप लोग उस क्वेश्चन को वहां पर ढूंढ लेंगे। लेकिन मैंने कोशिश किया है कि जैसा मैंने क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराया है उसी के सीक्वेंस में मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, कुछ इस तरीके से है कि AB अनुपात AC इज इक्वल टू 1 अनुपात √2 है, तब 2 tan A डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर A का वैल्यू क्या होगा। आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 2, A ऑप्शन दिया हुआ है 2, B ऑप्शन दिया हुआ है 1, C ऑप्शन दिया हुआ है 3 और D ऑप्शन दिया हुआ है इनफाइनाइट दिया हुआ है, या एग्जाम में आपका आ सकता है नॉट डिफाइन आ सकता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, जहां हमको गिवन है AB और AC का अनुपात गिवन है 1:2। यहाँ एक क्वेश्चन में एक और चीज दिया हुआ है कि जो समकोण त्रिभुज है वो कौन से पॉइंट पर है, B पॉइंट पर है। समकोण त्रिभुज जो है वो क्या है, B पॉइंट पर है। ठीक है, तो ये A B C, यहाँ पर समकोण त्रिभुज जो है वो 90 डिग्री क्वेश्चन में दिया हुआ है कि B पॉइंट पर है। ठीक है, तो यहाँ पर A B और C है, तो क्या क्या गिवन है हमको, AB गिवन है और क्या गिवन है हमको, AC गिवन है। ठीक है, तो AB डिवाइडेड बाई, इसको AC लिख सकते हैं 1/√2। ठीक है, तो यहाँ AB क्या है, देखो परपेंडिकुलर है, लंब है। ठीक है, AB क्या है, लंब है, और AC क्या है, कर्ण है। तो यहाँ पर लंब का वैल्यू पता चल गया 1, कर्ण का वैल्यू पता चल गया √2। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो तो क्या होता है, मैं यहाँ आपको आराम से बता रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट लगेगा आप लोगों को, ये आधार का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर मतलब √2 स्क्वायर, लंब का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर आधार तो आधार ही है, तो आधार का स्क्वायर कर देते। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 = 1 प्लस आधार की जगह मैं BC लिख दूं, BC स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि आधार हमारा BC है तो BC स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ 1 को ट्रांसफर करेंगे तो कितना आ जाएगा, BC स्क्वायर = 2 - 1 = 1, और BC √1 और BC कितना आ गया, 1 आ गया। तो BC का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। BC का वैल्यू क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को पता है ना tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, लंब मतलब AB क्वेश्चन में और आधार मतलब BC, तो BC का वैल्यू चाहिए ना हमको, इसीलिए हम लोग क्या किए, पहले BC का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन में किसका वैल्यू निकालना है, क्वेश्चन में हमको निकालना है 2 tan A डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर A का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, वैल्यू रखते जाते हैं। क्या निकालना है, 2 tan A डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर A, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, AB डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। ठीक है ना, tan थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, AB डिवाइडेड बाई AC। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर A, तो tan स्क्वायर A की जगह पे क्या हो जाएगा,
AB डिवाइडेड बाई AC का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 इंटू AB का वैल्यू 1, BC का वैल्यू 1, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस ये कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 0, ये कितना आ जाएगा इनफिनाइट आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं कि जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर आपका डी है। ठीक है, तो मैंने ये क्वेश्चन प्रोवाइड किया था, मेरे ख्याल से आप सभी का आंसर आ गया होगा। और जिनका भी ये आंसर नहीं आया है, डी ऑप्शन नहीं आया है, इनफिनाइट नहीं आया है, वो वीडियो को देख के समझ लेंगे कि मैंने इसे कैसे सॉल्व किया। ठीक है, बहुत इजी है इसको सॉल्व करना। अब हम लोग जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हम लोग अब दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं क्या दिया हुआ है, cos थीटा इज इक्वल टू 0.96 और हमको निकालना है 1 बाई साइन थीटा प्लस 1 बाई टेन थीटा का वैल्यू निकालना है। और हमको चार ऑप्शन दिया हुआ है, A 0.98, B 3, C 4 और D 7। तो 0.96 गिवन है, तो बच्चे सोचते हैं कि इसका आंसर जो होगा पॉइंट में होगा वही आएगा और ए ऑप्शन को टिक करके आ जाएंगे 0.98। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या गिवन है, cos थीटा इज इक्वल टू 0.96। इसको सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि हमको किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है उसका जो वैल्यू है वो रेशियो में अगर मिलता है तो बहुत ही इजी तरीके से हम लोग क्या कर पाएंगे, इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो ये क्या, इसको सॉल्व करेंगे cos थीटा इज इक्वल टू, इसको अगर फ्रैक्शन में चेंज करें, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना आएगा 100, इसको कैंसिल आउट करते हैं तो कितना होगा 50, ये 24 टाइम्स ये कितना हो जाएगा 25, तो ये कितना आ गया 24 डिवाइडेड बाय 25, कितना आ गया 24 डिवाइडेड बाय 25। ठीक है, और cos थीटा हमको पता है, cos थीटा क्या होता है बताओ जल्दी से, cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आप लोग मेरे साथ रिपीट करते जाइए, cos थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, आधार की जगह 24 और कर्ण की जगह 25। अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम जल्दी से लगाते हैं तो कितना हो जाएगा 25 स्क्वायर इज इक्वल टू 24 स्क्वायर, और बचा क्या हमारा लंब, तो प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा 576 प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, और लंब का वैल्यू अगर यहाँ से निकालेंगे तो ये होगा 625 माइनस 576, लंब स्क्वायर हो जाएगा, और लंब इज इक्वल टू कितना आएगा अंडर रूट 49, तो यहाँ पर लंब का वैल्यू आ गया 7। इस तरीके से आप लोग कोशिश करेंगे कि बहुत ही जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कंपटीशन एग्जाम में आपके स्टेप मार्किंग को कोई भी ध्यान नहीं देगा, आपको रफ वर्क ही करना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ आपका आंसर जो होना चाहिए सही होना चाहिए, आपका जो मार्क ऑप्शन है वो सही होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत ही जल्दी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इस तरीके से तेजी से आप सॉल्व कर पाएंगे। तो हमारा लंब का वैल्यू कितना आ गया 7 आ गया। ठीक है, अब हमको किसका वैल्यू निकालना है, हमको 1 बाई साइन थीटा प्लस 1 बाई टेन थीटा का वैल्यू निकालना है। 1 बाई साइन थीटा क्या होता है, 1 बाई साइन थीटा होता है, चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 बाई साइन थीटा प्लस 1 बाई टेन थीटा। तो आप लोगों को मैंने बताया था 1 बाई साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा किसका उल्टा होता है, तो साइन थीटा उल्टा होता है कोसेक थीटा का, और टेन थीटा किसका उल्टा होता है, टेन थीटा होता है कॉट थीटा का। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो अगर कोसेक थीटा का वैल्यू निकालते हैं, कोसेक थीटा का वैल्यू निकालते हैं तो क्या होता है, कोसेक थीटा का वैल्यू होता है कर्ण बटे लंब, क्या होता है कर्ण बटे लंब, प्लस कॉट थीटा का वैल्यू कितना होता है, कॉट थीटा का वैल्यू होता है आधार बटे लंब, क्या होता है आधार बटे लंब। दोनों का वैल्यू अगर यहाँ पर लगा देते हैं, दोनों का वैल्यू अगर यहाँ पर पुट कर देते हैं तो देखते हैं कर्ण का वैल्यू कितना है 25 डिवाइडेड बाई लंब का वैल्यू 7 प्लस आधार का वैल्यू कितना गिवन है 24 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 7। तो देखेंगे आधार समान है तो इसको सिंपल ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 7, 25 प्लस 24 कितना हो जाएगा 49 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू, अगर कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा वैल्यू 7 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग देखेंगे, अगर आप लोग इसको सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं और रेगुलर आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 1 मिनट के अंदर आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना है 7। तो आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन में 7 है कि नहीं, हाँ बिल्कुल है। तो आपका डी ऑप्शन सही होगा, क्या होगा
आपका डी ऑप्शन सही होगा। आप लोग बिना सॉल्व के 0.98 नहीं लगाएंगे इसका आंसर, ठीक है। आप लोग सही आंसर इसको सॉल्व करेंगे और ऑप्शन आप लोग क्या करेंगे, डी मार्क करेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया है सेकंड क्वेश्चन। अब हम लोग जाते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन जैसे आपका लिखा हुआ है cos स्क्वायर 45 प्लस x स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 30 इज इक्वल टू 3/2 अगर गिवन है तो x का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ चार ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, एंगल के फॉर्म पे दिया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, cos स्क्वायर 45 प्लस x स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 30 इज इक्वल टू 3/2 है, तो x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए आपको वैल्यू पता होना चाहिए, cos 45 का वैल्यू क्या होता है और sin 30 का वैल्यू क्या होता है। तो आप लोग देखेंगे cos 45 का वैल्यू क्या होता है, तो cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2, ठीक है। लेकिन cos स्क्वायर 45 है, इसीलिए आप लोग क्या लगा लेंगे, इसमें स्क्वायर लगा लेंगे। तो cos 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, अगर उसका स्क्वायर लगाएंगे तो 1/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर x स्क्वायर पुट कर देते हैं और sin स्क्वायर 30, sin स्क्वायर 30 का वैल्यू कितना होता है, तो sin स्क्वायर 30 का वैल्यू होता है 1/2 और उसका भी स्क्वायर है, तो यहाँ पर उसका भी स्क्वायर हम लोग लगा लेंगे, तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 1/2 प्लस x स्क्वायर प्लस 1/4 इज इक्वल टू 3/2, कुछ इस तरीके से आ जाएगा आपका। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर एलसीएम 4 आ जाएगा, यहाँ 2 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3/2, ठीक है। तो यहाँ से 2 1 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन इधर, इसका मल्टीप्लिकेशन इधर, तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर होगा, यहाँ क्यूब लिख दिया था मैंने, 4x स्क्वायर हो जाएगा और ये 2 प्लस 1 ऐड हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे और 3 को ट्रांसफर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 माइनस 3, तो ये कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। स्क्वायर को ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ आगे सॉल्व करते हैं, तो मैं यहाँ बता देता हूँ, अगर स्क्वायर को ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 3/4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। फिर जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमको पता है √4 का वैल्यू अलग अलग लिख सकते हैं, √3/√4 लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा √3/2। तो अगर हम लोग देखेंगे ऑप्शन में तो √3/4 कहीं पर भी आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, cos 60, sin 60, tan 60 और यहाँ पर कहीं पर भी आपको नहीं दिख रहा होगा। लेकिन अगर हम लोग अच्छे से देखें तो √3/2 किसका वैल्यू होता है, √3/2 वैल्यू होता है sin 60 का, किसका वैल्यू होता है sin 60 का। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमको sin 60 दिख रहा है, तो इसका जो सही आंसर है, इसका एग्जैक्ट आंसर है वो क्या होगा, बी होगा। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि पीपीटी में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप 1 मिनट के अंदर किसी भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है और क्या हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन अगर देखेंगे तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, √3 tan 2 थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0 अगर गिवन है तो हमको थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्या करना है, थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, √3 tan 2 थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0 अगर दिया हुआ है तो थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। थीटा का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, तो अगर सबसे पहले क्या काम करना है, हमको 3 को ट्रांसफर करना है। 3 को इस तरफ लेके जाएंगे, -3 है वो क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं तो हम लोग 3 को क्या लिख सकते हैं, हम लोग 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। तो देखेंगे एक √3 से एक √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो tan 2 थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, √3 आ गया। √3 किसका वैल्यू होता है, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो tan में √3 का वैल्यू किसका होता है। हम लोग tan में ही क्यों देख रहे हैं, क्योंकि इस तरफ भी tan आएगा और इस तरफ भी tan थीटा आएगा, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे ना। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर tan में ही देख रहे हैं कि √3 किसका वैल्यू होता है। तो हम लोगों को पता है कि tan 2 थीटा tan
√3 का वैल्यू tan 60 होता है। क्या होता है? √3 का वैल्यू 60 होता है। तो मैंने वहां √3 के जगह पे क्या लिख दिया? tan 60 लिख दिया। अब दोनों से tan और tan कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 2 थीटा इज इक्वल टू क्या दिख रहा है? 60 दिख रहा है। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया? 30 डिग्री आ गया। तो अगर आप लोग ऑप्शन में देखेंगे 30 डिग्री पर कहीं पर है, तो ये आपका ऑप्शन बी सही है। कितना इजी क्वेश्चन है, 1 मिनट भी नहीं लगा आप लोगों को इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ऐसे ही अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो मैं क्वेश्चंस को सही मेथड के साथ 1 मिनट के अंदर कैसे सॉल्व करते हैं उस चीज के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, लगता आपको टफ है लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है आपके लिए। अगर आप देखेंगे तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ट्रांसफर किया है और जो मेन चीज है मुझे tan 60 का वैल्यू पता होना चाहिए। इसीलिए मैंने बताया है कि एंगल वाला जो एक टेबल मैंने बताया है, अगर मेरा आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा होगा तो आप लोग पहले जाइए और ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक लेक्चर देखिए। उसमें मैंने सभी चीजों को आसानी से बताया है कि फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। अगर आप एग्जाम में फॉर्मूला भूल जाते हैं तो उसको कैसे डिराइव करेंगे, बहुत ही इजी तरीके से बताया हूं। ठीक है, तो अब हम लोग जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आज यहाँ अभी का लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन वीडियो में मैं और भी बताऊंगा इसके आगे क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन ये 5th क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा हटके है। ठीक है, अगर आप लोग इसको सॉल्व करने जाएंगे तो इसमें ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 मिनट लग सकता है आपको, लेकिन मैं एक ट्रिक बताऊंगा, एक बहुत ही अच्छा ट्रिक बताऊंगा जिसमें आप लोग इसको 30 सेकंड के अंदर भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट में अगर जाएंगे, कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना चाहेंगे तो आपको 4 से 5 मिनट लगेगा। ठीक है, मैं कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा अगर कोई जानना चाहेगा तो। लेकिन अगर पीपीटी एग्जाम के लिए अगर आप लोग फाइट करना चाहते हैं तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना ही चाहिए, लेकिन आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी पता होना चाहिए। शॉर्ट ट्रिक्स आपके समय को क्या करेगा? बचाएगा। तो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज है जो कहां पर है? वृत्त के अंदर बना हुआ है और उस वृत्त की त्रिज्या कितना है? 8 सेंटीमीटर गिवन है हमको, और इसकी जो भुजा होगी वो हमको निकालना है। तो क्वेश्चन आप लोग समझते हैं क्वेश्चन कैसा दिया हुआ है। क्वेश्चन 5th हमारा दिया हुआ है कि एक वृत्त है, एक वृत्त बना लेते हैं और इसमें एक समबाहु त्रिभुज बना देते हैं। क्या करते हैं? एक समबाहु त्रिभुज बना देते हैं और इसकी जो त्रिज्या है, इसकी जो त्रिज्या है कुछ इस तरीके से, अगर त्रिज्या देखें एक ही त्रिज्या बना सकते हैं। ये गिवन है 8 सेंटीमीटर, ये गिवन है 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन आप लोग समझ जाइए कि एक वृत्त है और एक वृत्त के अंदर एक त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी क्या होती है? समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है कि उसके तीनों भुजाएं क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। तो इसके लिए सिंपल सा एक लॉजिक है। देखिए कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बताऊंगा अगर आप लोग पूछेंगे डाउट में तो। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट अभी जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आप लोगों के लिए पीपीटी सॉल्व करा रहा हूँ। मैंने उसे 4 से 5 मिनट सॉल्व किया। 4 से 5 मिनट में सॉल्व करने के बाद मैंने एक बेहतरीन सा ट्रिक बनाया और उस ट्रिक को मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि कोई भी एक समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है और वो किसके अंदर है? एक वृत्त के अंदर है। तो वृत्त के अंदर अगर कोई समबाहु त्रिभुज है और उस वृत्त की त्रिज्या गिवन है हमको, उस वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? इस क्वेश्चन के लिए 8 सेंटीमीटर है और दूसरे क्वेश्चन के लिए चेंज भी कर सकता है। तो फॉर्मूला आपका बदलेगा नहीं, फॉर्मूला आपका रहेगा कि समबाहु त्रिभुज की भुजा, आप लोग इस फॉर्मूले को अच्छे से लिख लेंगे, समबाहु त्रिभुज की भुजा वो होता है बराबर √3 इंटू वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, क्या होता है? वृत्त की त्रिज्या। ये फॉर्मूला आप लोग हमेशा याद रखेंगे। ये फॉर्मूला सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए ही नहीं है, इस तरीके के सभी क्वेश्चन के लिए है। हो सकता है कभी वृत्त की त्रिज्या पूछ दे आपको, हो सकता है समबाहु त्रिभुज की भुजा पूछ दे आपको, जैसा इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या होगी? √3 इंटू वृत्त की त्रिज्या कितना है? 8 सेंटीमीटर है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 8√3 सेंटीमीटर। बहुत ही इजी ट्रिक है। ठीक है, तो क्या करना है हमको? वृत्त की त्रिज्या में √3 का क्या कर देना है? मल्टीप्लीकेशन कर देना है। मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे आपके समबाहु त्रिभुज की भुजा आ जाएगी। तो देखिए ऑप्शन में है क्या?
हाँ ऑप्शन में है ए, हमारा 8√3 ऑप्शन में गिवन है। आप लोग यूनिट को ध्यान रखेंगे, यहाँ सेंटीमीटर भी गिवन है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 8√3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा ये 5 क्वेश्चन जो मैंने क्वेश्चन प्रोवाइड किए थे उसी में से ही मैंने 5 क्वेश्चन उठाया है और ये पीपीटी में आए हुए क्वेश्चन है, इसीलिए आप लोग इसको जरूर सॉल्व करें। और सॉल्व नहीं हो रहा है तो इस वीडियो को आप लोग जरूर देखें, इसके बाद आप लोगों से सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा।